पाकिस्तानी भिखारियों की संख्या यूएई की सड़कों पर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देना ही बंद कर दिया। नमस्कार, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। देखिए, पाकिस्तानी भिखारियों से तंग आकर यूएई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लोगों को विजिट वीजा देना ही बंद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएई की गवर्नमेंट सारे वीजा को रिजेक्ट कर दे रही। कुछ वीजा को एक्सेप्ट कर लिए, जो कि या फिर कोई एम्बेसी के होते हैं पाकिस्तान के, या फिर कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ऑफिशियल के होते हैं, या फिर कोई हाई पर्सनैलिटी होता है पाकिस्तान का, उसका वीजा एक्सेप्ट हो जा रहा है। लेकिन जो कॉमन पाकिस्तानी जो विजिट वीजा पे आते हैं उसको बिल्कुल ही नहीं दे रहा है यूएई। देखिए, यूएई ने ये जो वीजा देना बंद किया है पाकिस्तानियों को, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तानी लोग तो यूएई में जाते हैं, फिर वहां पे बेगिंग को एज अपॉर्चुनिटी एज एम्प्लॉयमेंट चूज करते हैं। आज के डेट में अब यूएई के कोई मॉस्क के बाहर चले जाइए, वहां पे आपको पाकिस्तानी भिखारी मिल जाएंगे। या फिर कोई ऐसे स्ट्रीट पे चले जाइए जहाँ पे बहुत लोग शॉपिंग करने आते हैं, पैसा खर्च करने आते हैं, आपको वहां पे पाकिस्तानी भिखारी मिल जाएंगे। या फिर आपको कोई भी सिग्नल पे यूएई के कोई ना कोई पाकिस्तानी भिखारी होगा ही, जो किसी न किसी कार के पीछे दौड़ता होगा पैसों के लिए। और ये जो भीख मांगने लोग हैं, इनमें से ज्यादातर लोग 99.9% पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, जो कि विजिट वीजा पे पाकिस्तान से यूएई आते हैं काम करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान से यूएई आ जाते हैं तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट तो उन्हें मिलता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो स्किल तो होते नहीं है कि किसी में वो मीनिंगफुल एड एडिशन कर सके, किसी में बिजनेस में या फिर किसी चीज में, तो वो बेगिंग को ही एज ए एम्प्लॉयमेंट चूज करते हैं। चलिए, मैं आपको एक केस बताता हूँ जिसमें कुछ दिन पहले यूएई में एक जो बेगिंग रैकेट था उसको एक्सपोज किया गया। हुआ ये था कि पाकिस्तान से कुछ फैमिली यूएई में आए, और वहाँ के जो मेन थे उस फैमिली मेंबर्स के, और उसमें वुमेन भी थे। वो मेन फैमिली मेंबर तो किसी न किसी काम को करने जाते थे, कोई खजूर छिलने जाता था। लेकिन जो वुमेन थी उस फैमिली की, वो जाती थी अलग अलग मॉस्क पे, अलग अलग स्ट्रीट्स पे, और वो वहाँ पे जाकर आते जाते लोगों से जो मॉस्क विजिट करने आ रहे हैं या फिर कोई सिग्नल पे गाड़ी रुक रहा है उनसे पैसा मांगते थे। और एक बार तो ऐसा हो गया कि कुछ लोगों ने परेशान होकर जब ये कंप्लेन किया, तो जब यूएई की पुलिस वहां पे पहुंची उनको अरेस्ट करने, तो पता चला कि ये जो 4-5 महिलाएं हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन की हैं। इवन उन्हें जब अरेस्ट किया गया और उनसे जब पूछताछ की गई, तो ये भी पता चला कि ये सारे एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, और इनके जो हस्बैंड्स और इनके जो मेन फैमिली मेंबर है वो काम करने जाते हैं, खजूर छिलने जाते हैं। और पाकिस्तानियों की ये बेगिंग प्रॉब्लम से ना ही सिर्फ यूएई बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड के कई और कंट्री भी परेशान हैं। चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सऊदी अरेबिया का, जहां मदीना प्रेजेंट है। देखिए, मक्का और मदीना इस्लाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और वो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, उनका होली प्लेस है। और वहाँ पे ऐसा हुआ था कि 2 पाकिस्तानी मदीना के बाहर भीख माँग रहे थे, और जब उनसे सऊदी अरेबिया की पुलिस ने पकड़ा कि आप कहाँ से हो और आप इतने दिन से यहाँ पे भीख माँग रहे हो, आप सामने क्या कर रहे हो? तो उन्होंने झट से बोल दिया कि हम इंडियन हैं। लेकिन जब सऊदी अरब की पुलिस ने उनसे कड़ी तरीके से पूछताछ किया, तो पता चला कि ये दोनों मेन पाकिस्तानी थे। ये बस इंडिया का नाम लेकर बचना चाह रहे थे, ताकि इंडिया का नाम खराब हो जाए और पाकिस्तान का नाम ना आए। लेकिन इसका एक ये भी पहलू है कि अगर ये कहीं भी इंडियन का नाम लेते हैं पाकिस्तानी लोग, तो बेसिकली बच जाते हैं, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान बोल देते हैं ना, तो लोगों को बिल्कुल एक बैड अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है। और ये सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड में ही ऐसा नहीं करते हैं, चाहे आप लंदन में चले जाएं, चाहे आप यूएसए में चले जाएं, या फिर आप यूरोप की किसी कंट्री में चले जाएं, पाकिस्तानी हमेशा भारत का ही नाम लेकर बचते हैं। चलिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था, तब भारत की गवर्नमेंट ने इंडियन स्टूडेंट जो कि यूक्रेन में फंसे थे, उनको निकालने के लिए बसेस चलाई थी यूक्रेन से बॉर्डर पे, बगल वाली कंट्रीज पे। लेकिन जो बगल के देश है पाकिस्तान, उसकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बचाने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया था। तो ये पाकिस्तानी स्टूडेंट ऐसा कर देते थे, अपने बस के आगे इंडिया का फ्लैग लगाते थे, और इजिली बॉर्डर क्रॉस कर जाते थे इंडियन स्टूडेंट के नाम पे। और इंडियन फ्लैग देखकर कई लोग इन लोगों से कुछ पूछताछ भी नहीं करते थे। और ऑब्वियसली इंडियन और पाकिस्तानी का फेस कट भी काफी ज्यादा मैच करता है। और ना सिर्फ इतना ही, पाकिस्तानी बाहर के देशों में अपने बिजनेस भी इंडियन के नाम पे चलाते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी को यूरोपियन यूनियन में या फिर किसी भी कंट्री में, बाहर के देश में या फिर जापान में ही कोई एक रेस्टोरेंट खोलना होगा, तो वो इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से खोलेगा, ना कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। अगर वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के नाम से कोई अगर रेस्टोरेंट खोलता है, तो पता चलता है कि आए दिन वहाँ पे छापा ही पड़ते रहता है कि कहीं बॉम्ब ना हो, कहीं ड्रग्स का कोई मैटर ना हो। तो ज़्यादातर पाकिस्तानी तो प्रेफर करते हैं कि वो इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे बाहर कहीं भी कर रहे हो। और ज़्यादातर पाकिस्तानियों की यही रहती है कोशिश कि वो अपने पाकिस्तानी आइडेंटिटी को बाहर की कंट्रीज में छुपा लें, और बाहर के देशों में अपने आप को हमेशा इंडियन पोर्ट्रे करते हैं। तो चलिए, अब टॉपिक पे आते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब यूएई ने पाकिस्तान को ऐसा कहा हो। पाकिस्तान को यूएई ने एक बार लेटर भी लिख चुका है कि पाकिस्तानी लोग जब भी यूएई में आते हैं, तो उनसे ज्यादातर लोग जो है ना, वो बेगिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है। इवन पाकिस्तानी अगर ड्राइवर भी है यूएई में, तो सबसे ज्यादा सिग्नल तोड़ने के लिए माना जाता है। और इस लेटर के बाद भी जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो यूएई की गवर्नमेंट ने हालांकि कोई ऑफिशियली तो लेटर नहीं दिया है कि हम पाकिस्तान के लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो बस पाकिस्तानी वीजा को देखते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते हैं।
आप कह सकते हैं कि यूएई ने पाकिस्तानियों को अनऑफिशियली ब्लॉक करके रखा है और ना सिर्फ यूएई, मुस्लिम वर्ल्ड के कई कंट्रीज ने पाकिस्तानियों को अनऑफिशियली ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि इनके पास कोई स्किल तो होता नहीं है जो उसमें वो प्रोडक्टिविटी दिखाए किसी भी कंपनी में जाकर या फिर कहीं भी। या तो ये करेंगे तो बस ड्राइवर की जॉब करेंगे, या फिर वहाँ पे बेगिंग ही करते हैं, या फिर नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो एक खजूर पैक करते हैं। हालाँकि पाकिस्तान अपने आप को पीछे नहीं रहता ये दिखाने में कि वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, लेकिन वो बस मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर इसलिए है कि मुस्लिम वर्ल्ड में सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और कोई रीज़न नहीं है कि ये बस क्लेम कर देते हैं कि मैं मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर हूँ। पाकिस्तान और यूएई देखा जाए तो दोनों में आसमान-ज़मीन का फ़र्क है इकॉनमी में। बस पाकिस्तान एक ही चीज़ में आगे है यूएई से कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आज के डेट में जिस चीज़ का ये लीडर मानते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का, उसी मुस्लिम वर्ल्ड की कई कंट्रीज़ पाकिस्तान को अनऑफिशियली ब्लॉक कर रही हैं, उनके सिटीज़न के वीज़ा को अनऑफिशियली बॉयकॉट कर रही हैं, और पाकिस्तान अभी भी अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनाने में लगा हुआ है। हालाँकि करंट न्यूज़ ये है कि फ़िनलैंड एक कंट्री है जिसका एम्बेसी था पाकिस्तान में, उसने अपने एम्बेसी को इस्लामाबाद में बंद किया और वो वापस चला गया। हालाँकि फ़िनलैंड का कहना है कि हम उसी देश के साथ कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर रख सकते हैं जो कि आगे ग्रोथ में इन्वॉल्वमेंट दे। पाकिस्तान मुझे ग्रोथ में ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट देता है, और फ़िनलैंड वो पहला कंट्री नहीं है। इसके पहले स्वीडन ने भी पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी को बंद करके रखा। तो देखिए आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए तो ये हार्ड टाइम है कि कोई पाकिस्तानियों को मुस्लिम वर्ल्ड में खासकर कोई वीज़ा देगा। हालाँकि पाकिस्तानी चाहें तो अपना भीख माँगकर अपनी इकोनॉमी को सुधार सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब फॉर मोर जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स। थैंक यू।